हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। और जरा ध्यान से सुनिए। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत 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 हैप्पी महाशिवरात्रि। आज है महादेव का दिन, और ना ही सिर्फ महादेव का दिन, उनके भक्तों का दिन है। तो आज हम उठ चुके हैं और अभी 5 बजे उठ गए थे, अभी बज रहे हैं 5:30। सो अभी से शुरू कर दिया है। हम अभी फ्रेश होंगे, नहाएंगे और उसके बाद फिर संकल्प लेंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद मंदिर नहीं जा रहे हैं अभी हम धर्मतीश्वर शिवलिंग जो है हमारे घर में, उस पर ही जल चढ़ाएंगे एंड संकल्प लेंगे पहले। और हम इस बार जो व्रत रख रहे हैं वो निर्जल रख रहे हैं, मतलब जल के ऊपर रख रहे हैं, कुछ खाएंगे नहीं कल सुबह तक। आई नो ये बहुत कठिन है हमारे लिए बेसिकली, क्योंकि कभी ऐसे नहीं किया हमने। तो मतलब पूरे रात और पूरे दिन खाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यही बोलते हैं ना, आप तब कर रहे हो तो आपका यही परीक्षा है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। और हमारे महादेव हमें एनर्जी देंगे, हमारे महादेव हमें सपोर्ट करेंगे, हमको पता है। सो ये ऐसा नहीं है कि हमने कहीं सुना है कि और कहीं है कि निर्जल व्रत करना चाहिए तो अच्छा होता है, बल्कि इस बार हमें मन से आ रहा है। और बहुत ही एकदम पावरफुल इंस्टीट्यूशन बोलते ना है, पावरफुल संकेत आ रहे कि हमें ये करना चाहिए था। बहुत दिनों से आ रहा था, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया। और अगर आपके मन से चीज़ें आती है तो वो मतलब महादेव ही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। और इसीलिए फिर हम ये कर रहे हैं। और हमें पता है कि हमें महादेव इतनी एनर्जी से इतनी शक्ति देंगे कि हमें लगेगा ही नहीं कि हमारा व्रत है और हमने कुछ नहीं खाया। सो स्टेप ये रहेगा कि अभी सुबह जो है हम जल चढ़ाएंगे, संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेना महाशिव, और आपको भी बताते चलेंगे। हमें पिछला जब महाशिवरात्रि आया था पिछले साल, तब भी ब्लॉग में हमने सब कुछ बताया था। तो अभी हम प्रॉपर बताने भी वाले हैं और वीडियो भी उसका बनाने वाले हैं, और महादेव भक्त कृष्णा पे डालने भी वाले हैं कि महाशिवरात्रि जब होती है तो फर्स्ट स्टेप से क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा सफाई कर लेते हैं, झाड़ू पोछा मार लेते हैं एंड उसके बाद जल चढ़ाते एंड सूरज उगने से पहले जल चढ़ाएंगे एंड संकल्प लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाएंगे, बेलपत्र वगैरह सामान ले आना है, मौली जनेऊ ये सब ले आना है, इत्र इस बार हम ये भी चढ़ाएंगे एंड दही दूध इस सब का, और मिट्टी लाना है सबसे इम्पोर्टेंट। इस बार हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और उसको उनका अर्चन करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी वगैरह लेके आएंगे एंड 6 बजे से शुरू होगा प्रहर, जो कि 4 प्रहर का महाशिवरात्रि होता है। और निशीथ काल बीच में आता है, जो 12-16 से 1-6 के बीच में जो निशीथ काल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ही आपको बताते चलेंगे और पूजा की विधि भी बताएंगे। तो ये सारा अरेंजमेंट करेंगे एंड आज पूरे रात भर महादेव की अर्चना करेंगे, उनके ही मंत्रों की। सो जितना हमें आता है उतना हम करेंगे चैंटिंग एंड देखते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये महाशिवरात्रि के बाद हमारी लाइफ एकदम से चेंज होगी और सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है वो अच्छा हो। बिगड़ा हुआ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, फाइनेंस जो है हमारा सेटल नहीं है एंड हम चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि अब इस मोड़ पर आकर फिर से वही साइकिल में हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि फिर से जॉब छूटी, फिर से ढूंढो, फिर से छूट जाती है 6 महीने पे। और ये बहुत सालों से चलते चला है, ये कहीं पे रुकना चाहिए। और ये हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो हमारी ये चीज़ है ना, इसको सेटल कर दे। और हमें पता है कि वो जो कुछ भी करेंगे हमारी लाइफ में अच्छा ही करेंगे। आज हम जो व्रत ले रहे हैं वो हम नहीं ले रहे, वो हमें बोले हैं कि लो, हम सब इंसान हैं, हम लोग ना कुछ अपने मन से नहीं करते। जो महादेव, जो भगवान, जो किसी के इष्ट उन्हें निर्देश देते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं। हम लोग सिर्फ एक बोलते ना, एक सोल है जो कर्म करने आए हैं एंड उनके इंस्ट्रक्शन से हम लोग सब करते हैं। तो यही अपने तप की परीक्षा है। व्रत रखना सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग व्रत रखें ही, किन्हीं को जमता है, किसी को नहीं जमता है।
लेकिन जिसको जमता है उसे करना चाहिए, उससे आपकी प्योरिटी हो जाती है। आप भले रोज हर सोमवार व्रत न रखें या कहीं पे और ना रखें, लेकिन एक दिन अगर आप ये महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो पूरा प्योर सोल आपका निकल जाता है। और जब बोलते हैं ना, जब आपको रात भर जगना है तो आपका पेट जो है एकदम हल्का होना चाहिए, तो ये साइंटिफिक पर्पस भी है व्रत का। तो इसीलिए आप जागरण करते हो, महादेव को याद करते हो। मुझे हम अगर अपना बताएं तो हमें महादेव से अलाइन होना है, हमें फील करना है उन्हें। हम ये बता नहीं सकते वर्ड्स में, लेकिन जो भी है बस चलो फिर शुरू करते हैं। एंड पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं और फिर संकल्प लेंगे। और हाँ, फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी को हैप्पी 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 महाशिवरात्रि। महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग। एंड महादेव भक्त कृष्णा को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। तो सही बताइए, हम व्रत शुरू कर रहे हैं। हर हर शिव। सो फ्रेंड, पूजा कर ली हमने, संकल्प भी ले लिया है। संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है महाशिवरात्रि के व्रत में। महादेव को आप बताते हैं कि आप क्या व्रत ले रहे हैं, आप किस उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं, आपका दिन भर कैसा कार्यक्रम रहेगा, आप क्या करने वाले हैं, रात्रि जागरण करने वाले हैं या आप उपवास में निर्जल रहने वाले हैं, खाने वाले या नहीं। तो ये जो है ये व्रत का बहुत ही मेन पार्ट है। जब आप सुबह उठते हैं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाएं, लेकिन आपके घर में अगर शिवलिंग है तो घर से या मंदिर जाकर या कहीं से भी, अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो आप बस हाथ जोड़कर नॉर्थ ईस्ट में अपना मुंह करके आप उन्हें बता सकते हैं अपना संकल्प और शुरू कर सकते हैं व्रत। तो हमारा हो गया है संकल्प और अभी हमारा व्रत हो गया है शुरू। अब थोड़ी देर से थोड़ा हो जाए, अभी तो दुकानें खुली नहीं होंगी, तो जाएंगे और फिर सारा जो सामान है वो लेकर आ जाएंगे। बेलपत्र वगैरह सब लेके आना है, मिट्टी वगैरह लेके आनी है, तो वो सब ले आएंगे। एंड देन फिर शाम से 6 बजे से पूजा शुरू होगी। तब तक हम बाकी का अपना काम कर लेते हैं एंड अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं वीडियो। सो गाइस, हम जा रहे थे बेलपत्र वगैरह लाने, लेकिन फिर देख हवा ही नहीं है। ये देखो पूरा दब रहा है, पूरा मतलब हवा ही नहीं है इसमें। अभी कैसे जाए, तो दूर है। देखते हैं, तो थोड़ी देर से निकले क्या, तो हवा बनानी पड़ेगी। देखते हैं। तो गाइस, गाड़ी तो अभी रिपेयर नहीं हुई, तो इसलिए हमने ले ली रिक्शा, गाड़ी रिक्शे से। एंड वहाँ पे देखते बेलपत्र वगैरह का सामान लेकर आ गए। सो गाइस, फाइनली हम आ गए, रिक्शे में ही वापस आए। रिक्शा मिल नहीं रही थी एक्चुअली, तो फिर थोड़ा वेट किया, फिर महादेव ने भेज ही दिया। सो अभी तो वैसी हवा नहीं है उसमें, तो देखेंगे, अभी बाहर निकलेंगे तो फिर लेके जाएंगे उसको। पर हम सामान लेकर आ गए हैं सारा। एंड मिट्टी हमने ऑर्डर कर दिया है, तो साफ़ सुथरी मिट्टी है, तो ऑनलाइन से आ जाएगी ब्लिंकिट से। तो अभी जो है फ़िलहाल हम आपको सामान दिखाते हैं। हम सारी सामग्री लेकर आ गए हैं। अभी देखिए आपको बताते हैं और क्या क्या सामग्री है। एंड इसी से फिर आज पूजा होगी। तो बेलपत्र ले आए, उसको सॉर्ट आउट करेंगे पे 108। और ये फूल है, वाइट फूल, महादेव को बहुत पसंद है। धतूरा है, देखिए ये शहद है, ये है घी, और ये है दही, और ये है दूध। तो ये जो है सारा जो है गाय का ही है, गाय का घी, गाय का दही और गाय का दूध। ये चंदन है और ये भस्म, ये बेर चढ़ाएंगे, ये जनेऊ, मौली, और ये मिट्टी है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, वो भी लिया है। और ये काले तिल है, ये इत्र है, ये है गंगा जल, वो है धूप, वो धतूरा। तो ये सारी सामग्री है।
सो अभी इसको हम सब सेट करके पहले ही रख देंगे। शिवलिंग बनाना है तो इसलिए मिट्टी विट्टी पहले ही निकाल के रख देना, और पहले ही 6 बजे से पहले ही पार्थिव शिवलिंग हम बना लेंगे। अभी हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, बेलपत्र सारा सामग्री सेट हो जाएगा, पंचामृत भी बना लेंगे। सो दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ के लिए। सो गाइस अभी ये बेलपत्र को हम 4 पहर के लिए 108 108 108 जो है वो, मतलब हमने सोचा कि हम चारों पहर में 108 108, अभी देखते हैं ये उतने हैं या नहीं, पर होंगे, हमको लगता है कि हो जाएंगे। तो हम ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 4 थैली लाए और 4 अलग अलग के रख लेंगे। बाकी सब पूजा का सामान सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड चलो हम ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हो गई दोपहर, बज रहे 3 बजने वाले, बजे नहीं अभी तक। तो बहुत ही अच्छा जा रहा है दिन, एकदम शांत, अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस बताए तो सुबह से बहुत ही अच्छा जा रहा है और एकदम मन शांत हो गया है, जैसे कुछ चल ही नहीं, जैसे कुछ थॉट ही नहीं है। उपवास रखने का शायद ये भी बेनिफिट होता है, मन शांत हो जाता है और कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आप ना रेजोनेट करते हो अपने आप को, रीस्टार्ट करते हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी और थोड़ा, मतलब अभी तो हम एडिटिंग वगैरह ही कर रहे हैं, अभी कुछ और काम नहीं है, और बाकी तो सब सॉर्ट आउट करके रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 बजे से पार्थिव शिवलिंग बना देंगे तो थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर तो 6 बजे से पूजा करेंगे स्टार्ट। तो पार्थिव शिवलिंग भी कैसे क्या बनाना है वो भी बताएंगे आपको। एंड चलो फिर एडिटिंग कर लेते हैं हम। गाइस 5 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने, जिसमें हमने मिट्टी वगैरह लाया है। एंड अभी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे एंड देन फिर 6 बजे उसकी, अभी जो फर्स्ट पहर शुरू होगा 6:23 से 9:32 तक रहेगा। तो अपना फर्स्ट पहर जो रहेगा उसमें अपन जल और दूध से अभिषेक करेंगे महादेव का, और फिर वही मंत्र वगैरह रुद्राष्टक तो हमने सोचा है कि एक मंत्र पहले पहर में पढ़े, दूसरा मंत्र ऐसे करके, और निशीत काल में मृत्युंजय मंत्र, ये सब हमने सोचा है वैसे करें। ठीक है, तो अभी पहले पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, तो तब तक वो थोड़ा और भी सूख जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी दिखाते हैं आपको। एंड थोड़ा सा आपको वैसे वो भी उधर वीडियो बना के तो महादेव भक्त कृष्णा पे पूरा डालने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड पार्थिव शिवलिंग बन गया है और हमने इसको अच्छे से बना लिया। अभी इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं, तो जब तक 6:30 बजेंगे तब तक ये और सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको पंखा भी चला देते, थोड़ा सूख जाएगा तब तक। शिवलिंग भी तैयार है और बाकी चीज़ें भी तैयार है। बाकी हमने कहा आपको कि हम सबको प्रॉपर वीडियो बना रहे, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, पूजा कैसे करनी है, सुबह संकल्प कैसे लेना है, और ये सारा हम डालने वाले हैं उस चैनल पे। तो प्लीज़ 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 आप लोग देखिएगा ज़रूर। अब वेट करते हैं, 5:30 हो रहे, 1 घंटा है, एंड फिर पूजा शुरू करेंगे। सो गाइज़ अभी हो गया है पहर 1 का टाइम, जो कि 6:30 से 9:32 तक चलेगा। ये है पहला पहर शुरू हो चुका है, हमने सारी सामग्री जुटा ली है और अभी जो है सिर्फ महादेव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे जल से, दूध से, पंचामृत निशीत काल में चढ़ाएंगे। जैसे जैसे चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। सामग्री है सारी जो हमने इकट्ठा कर ली है। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे दिया बत्ती कर देते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा
सो गाइज पहले पहर की पूजा हो गई है एंड हमने उसमें जल और दूध चढ़ा दिया है। ऊपर हमने बेल भी चढ़ाया एंड बेल बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, धतूरा और बेर एंड पूजा हो गई। अभी दूसरे पहर में फिर जब शुरू होगा वो 9:30 से 12:41 तक शुरू होगा। उसमें दही और जल चढ़ाएंगे। अभी दूध हो गया और पंचामृत फिर निषाद काल में चढ़ाएंगे, ठीक है, और बेलपत्र चढ़ाएंगे। अभी हम थोड़ा सा चैंटिंग कर रहे हैं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं एंड धीरे धीरे जैसे जैसे चैंट करते जाएंगे और कलेवा और जनेऊ भी जो है वो निश्चित काल में चढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे अपना दिन आगे बढ़ रहा है। तो गाइस दूसरा पहर शुरू हो गया है। 9:32 से लेकर 12:41 तक रहेगा ये दूसरा पहर। और अभी दूसरे पहर में जो चढ़ाएंगे हम दही और जल चढ़ाएंगे और बाकी का भस्म वगैरह फल वगैरह ये सब रिपीट करेंगे एंड फूल चढ़ाएंगे। जनेऊ वगैरह ये जो है शक्कर चावल ये हम निषिद्ध काल में चढ़ाएंगे। तो अभी हम चलिए दही चढ़ाते हैं एंड महादेव का अर्चना करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तो गाइस अभी थोड़ी देर में निषिद्ध काल शुरू होगा। निषिद्ध काल सबसे इम्पोर्टेंट है। 12:16 से 1:06 और उसी के बैक टू बैक शुरू हो जाएगा तीसरा पहर, जो कि 12:41 से शुरू हो जाता है एंड 3 बजे तक रहता है। तो सबसे पहले निषिद्ध काल हम लोग चैंट करेंगे, कंटिन्यूसली सीधा बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पंचामृत इसी निषिद्ध काल में ही हम सब चढ़ाएंगे महादेव को। पंचामृत, शक्कर, चावल, इलायची, काले तिल, इत्र, जनेऊ ये सब कुछ चढ़ाएंगे महादेव को निषिद्ध काल में और मेडिटेशन करेंगे। 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे एंड कंटिन्यूसली चैंट करेंगे और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है इस 1 घंटे। उसके बाद तीसरा पहर आएगा, तब हम लोग घी चढ़ाएंगे एंड देन चौथा पहर उसमें हनी चढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे पूजा है। अभी देखिए आप, हमको देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि हम सुबह से खाए नहीं है या फिर आराम नहीं किया है। तो एक एनर्जी आई है, एक महादेव ने एक एनर्जी दी है। ऐसे नॉर्मल में तो आप 1 घंटा भूखा नहीं रह सकते, लेकिन महादेव का ये बोलते ना तेज है, महादेव की शक्ति है कि आप ये कर जाते हो और हम ये कर पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर इतनी शक्ति आई हुई है। सो चलिए हम बाकी सब प्रिपरेशन कर लेते हैं एंड फिर शुरू करते हैं पूजा। ओम नमः संभवाय च मयूखाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय शशिधराय च। ओम नमः संभवाय च मयूखाय च नमः च महेश्वराय च नमः शिवाय च।
सो फ्रेंड, निशीत काल का भी पूजा हो गया है। अभी बज रहे हैं 1:15, 1:20 हो रहे हैं। तो निशीत काल का पूजा भी कर लिया हमने और तीसरे पहर का भी पूजा कर लिया, मतलब घी चढ़ा दिया। अब चौथे पहर का रह गया, जो कि 3:50 से 6:59 तक रहता है। उसमें आप हनी चढ़ाते हैं, यानी कि शहद चढ़ाते हैं। तो 3:50 पर चढ़ा कर हम सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 बजे तक ही जगना है। तो एक बार हम जल चढ़ा देंगे, मतलब नींद बहुत आ रहा है एक्चुअली। अभी बहुत ही मतलब थोड़ा वो हो रहा है। अब भी थोड़ा सा वो फील होने लगा है, क्योंकि अभी होने वाला है 24 आवर्स। तो वैसे तो हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा जल चाहिए अपना। 3:50 तक जगेंगे एंड हनी जल चढ़ा देंगे एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा सो जाएंगे, या फिर देखते हैं कैसे क्या है। अभी चौथे पैर में बेलपत्र चढ़ाते हैं 350 से। अभी चढ़ाते बेलपत्र नहीं, पर हनी चढ़ाने के बाद ही चढ़ाते हैं। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड फिर देखते हैं क्या करना है एंड फिर उठते एंड चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद पूजा कर लेंगे एंड उसके बाद थोड़ा देखेंगे। सोना है तो नींद तो आ रही है, पर देखते क्या करते हैं। वैसे मैंने सोचा है कि चूरमा बनाएंगे उपवास तोड़ने के लिए, गुड़ रोटी और घी मिलाकर एंड फिर वो भोग भी चढ़ाएंगे महादेव को और खा भी लेंगे। सो मेन जो निश्चित काल की पूजा थी वो कर ली अपन ने। पहले पैर दूसरे पैर की भी कर ली, बाकी सब चढ़ा दिया है हमने एंड चलिए हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा। और हो सकता है, सब कुछ हो नहीं सकता, महादेव सब कुछ बेस्ट करते हैं और बेस्ट ही करेंगे। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।